ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 विषय आंकड़ा शास्त्र लेसन नंबर 2 रेखिक सहसंबंध। अब अपने स्वाध्याय 2.3 में पहला सवाल देखेंगे। ये जो सवाल है अपने काल पेयर्सन के गुणन की आदुर की विधि से अपने सवाल हल किया। अब अपने करेंगे स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध। तो स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध के सवाल कैसे हल करेंगे, तो अपने स्वाध्याय 2.3 पेज नंबर है 99। अपने पहला सवाल देखेंगे। लिखा हुआ है कि दो बाजार विश्लेषकों द्वारा पिछले कुछ समय में किए विकास के आधार पर से कंपनियों को निम्न अनुसार क्रम दिया है। अब यहाँ पे कंपनी दी है तुमको A B C D E और F। अब विश्लेषक है क्रम, विश्लेषक एक द्वारा क्रम दिया गया है। ए का दिया है 5, बी का 2, सी का 1, डी का 4, ई का 3, एफ का 6। इस तरह से विश्लेषक 2 द्वारा क्रम ए में 6 दिया है, बी में 4 दिया है, सी में 3 दिया है, डी में 2 दिया है, ई में 1 दिया और एफ में 5 दिया। यहाँ लिखा है कि इस पर से दोनों विश्लेषकों के मूल्यांकन के बीच की सहसंबंध के मान को ज्ञात कीजिए। अब अपने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि स्पीयरमैन है, पर लेकिन क्रम लिखा है। क्रम लिखा हो तो स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध से सवाल हल करने का। अब यहाँ पे पहले अपने सवाल समझा रही हूँ। अब सवाल समझने के लिए पहले जो कंपनी है, कंपनी को तुम लिख दो। कंपनी लिख दो ABCDEF। अब अपने विश्लेषक नंबर 1 दिया है और उसमें क्रम दिया है। अब क्रम दिया हो तो वो विश्लेषक 1 यानी X, तो अपने क्रम दिया तो क्रम देना नहीं होता है, तो अपने उसको RX द्वारा दर्शाएंगे। विश्लेषक 1 द्वारा क्रम, इसको RX द्वारा दर्शाएंगे। जबकि विश्लेषक 2 द्वारा क्रम, तो उसको RY द्वारा दर्शाएंगे। अब यहाँ पे विश्लेषक 1 द्वारा जो क्रम दर्शाया था RX, तो RX में कितना दिया है? A में 5, B में 2, सी में 1, डी में 4, ई में 3, एफ में 6। बराबर। इस तरह से अपने RY विश्लेषक नंबर 2 द्वारा क्रम जो दिया गया है, तो ए में कितना दिया गया है? 6 दिया गया है, बी में 4 दिया गया है, सी में 3 दिया गया है, डी में 2 दिया गया है, ई में 1 दिया गया और एफ में 5 दिया। अब यहाँ पे क्रम दिया है, इसलिए अपने क्रम नहीं देने का। आगे जो देखेंगे सवाल में तो उसमें क्रम देना होता है। यहाँ क्रम दिया हो तो तुम लोगों को क्रम देने का नहीं है, सीधा ही सवाल हल करना है। तो अपने डी ज्ञात करना पड़ता है। डी ज्ञात करना पड़ता है तो डी का सूत्र है कि डी बराबर RX माइनस RY। डी ज्ञात करना हो तो RX माइनस RY। अब देखो कंपनी ए के अंदर R कितना है? RX 5, RY कितना है? 6 है। तो 5 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -1। इस तरह से देखो बी के अंदर RX तुमको 2 दिया है, RY 4 दिया है, तो 2 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। इस तरह से कंपनी सी के अंदर देखो RX 1 दिया है, RY 3 दिया है, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। इस तरह से अपनी कंपनी डी देखेंगे, उसमें RX 4 है, RY 2 है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। इस तरह से कंपनी ई, कंपनी में RX 3 दिया है, RY 1 दिया है, तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आएगा। और कंपनी एफ में RX 6 दिया है, RY 5 दिया है, तो 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब अपने यहाँ पे प्लस माइनस करने का नहीं है, सीधा अपने डी स्क्वायर ज्ञात करना है। डी स्क्वायर ज्ञात करना है तो अपने डी जो मिला है, ए का डी मिला है -1, तो -1 गुना -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बी के अंदर -2 गुना -2 यानी 4, गुणा के अंदर 2 माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, यानी बी के 4 डी स्क्वायर बनेगा। और सी के अंदर भी -2 गुणा -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर डी के अंदर 2 गुणा 2 करोगे तो 4 आ जाएगा।
ई के अंदर भी 2 गुणा 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। एफ के अंदर 1 गुणा 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। अपने अभी डी स्क्वायर की जो है जोड़ करो। पहले 1 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, यानी अपने को डी स्क्वायर कितना मिला है? 18 मिला। अब अपने सवाल हल करने के लिए सूत्र, स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध ज्ञात करना हो तो सूत्र मैंने पहले समझाया था, ना समझा तो फिर से कि R बराबर 1 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। अब अपने 1 फिर से दूसरा स्टेप करेंगे। 1 - 6 का 6 वैसा का वैसा ही रख देने का है। अब डी स्क्वायर अपने कितना मिला है? 18 मिला है। डी स्क्वायर 18 मिला है तो 6 गुणा 18 करो, उसके बटे में लो। एन अपने पास में 6 है तो एन 6 और फिर एन का स्क्वायर, एन 6 की 2 घात माइनस 1। अब तीसरा स्टेप करेंगे। 1 - 6 को 18 से गुणा करो तो 108 आएगा बटे में 6। अब 6 को 2 बार लो, 6 गुणा 6 तो 6 गुणा 6 करेंगे तो 36 आएगा। 36 माइनस 1। अब चौथा स्टेप करेंगे। 1 - 104 बटे में 6 गुणा 36 में से 1 माइनस किया तो 35 आया, तो 6 गुणा 35। पांचवा स्टेप 1 - 108 बटे में 6 को 35 गुणा 6 कर दो तो मिलेगा 210। 35 गुणा 6 तो मिलेगा 210। अब 210 मिला तो आगे का स्टेप, छठा स्टेप करेंगे। छठा स्टेप में 1 - 108 बटे में 210 है तो 108 को 210 से भाग दो। 108 को 210 से भाग दो तो अपने पास में आएगा 0.51, 0.51, 0.51 आएगा। अब करेंगे लास्ट स्टेप। 1 - 0.51, 1 में से 0.51 घटाओ माइनस करो तो कितना आएगा? 0.49 यानी 0.49 आएगा। ये जो था स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध या तो स्पीयरमैन का क्रमांक सहसंबंध का ये क्रम दिया हो तो सवाल इस तरह से गणना करेंगे। अब आगे अपने देखते हैं तीसरा सवाल। स्वाध्याय 2.3 का तीसरा सवाल अब देख रहे हैं। दूसरा सवाल स्वाध्याय 2.3 का दूसरा सवाल जो अभी मैंने चलाया वैसा ही है, वो तुमको घर पे करना है। अब स्वाध्याय 2.3 का तीसरा सवाल के अंदर एक राज्य के टाउन प्लानिंग समिति द्वारा किए सर्वे को निम्नानुसार सूचना मिली है। अपने शहर दिया है ABCDE और जनसंख्या लाख में लिखिए 57, 45, 14, 18 और 8 और उसमें वृद्धि का दर प्रति 1000 13, 20, 10, 15 और 5। उपरोक्त सूचना से शहर की जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि के दर के बीच की क्रमांक सहसंबंध का मान कीजिए। और क्रमांक सहसंबंध का मान कीजिए तो अपने सवाल कैसे करें, तो उस सवाल की गणना बता रही हूँ, समझा रही हूँ। देखो पहले कोष्टक बनाने का है। शहर का बनाओ, शहर लिखो, शहर A, शहर B, शहर C, शहर D और शहर E। अब शहर के बाद में जनसंख्या लिखिए लाख में, उसको लिखो X। जनसंख्या लाख में तो लिखो X। तो अपने A में कितना है? 57, B में 45, C में 14, D में 18, E में 8। अब यहाँ पे तुम लोगों को जो आगे अपने सवाल चला उसमें क्रम लिखा था, क्रम लिखा हो तो अपने क्रम देने का नहीं है, पर यहाँ पे अपने को क्रम लिखा नहीं है, इसलिए अपने पहले क्रम ढूंढना पड़ेगा। अपने क्रम ढूंढने के लिए इस सवाल के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको नंबर 1 दो। तो अपने यहाँ पे शहर A से E में
सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, कौन से शहर की है, तो शहर ए की जनसंख्या 57 है, तो उसको अपने नंबर देंगे 1। जनसंख्या शहर ए की सबसे ज़्यादा है 57 लाख, तो उसको नंबर 1 देंगे। अब दूसरा देखो, उससे 57 से छोटी संख्या जो आती है, अपने 57 से छोटी संख्या देखेंगे तो कौन सी है, 45 है। तो शहर बी की संख्या 45 लाख है, तो अपने कौन सा क्रम देंगे, 2 नंबर देंगे। इस तरह से अभी आगे देखो कि 45 से छोटी संख्या कौन सी है, 45 से छोटी संख्या आती है डी। देखो डी है 18, डी 18, तो अपने 2 नंबर क्रम दिया, तो अब इसको डी को कौन सा जाएगा, 3 नंबर का क्रम जाएगा। अब 18 से छोटी संख्या कौन सी आ रही है, तो 18 से छोटी संख्या आ रही है शहर सी की। शहर सी की संख्या है 14, तो अपने 3 नंबर लिया, तो अभी 14 को सी के 14 लाख शहर की संख्या जनसंख्या, तो उसको कौन सा नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे। अब बाकी बचा ई, तो 14 से छोटी संख्या 8 है, तो उसको नंबर दे दो 5। इस तरह से तुम लोगों को RX कैसे करना वो मैंने समझाया। अब इस तरह से अपने वृद्धि का दर प्रति 1000 उसको मानेंगे y, और अपने y के अंदर भी पहले लिख देंगे कि ए शहर की जनसंख्या वृद्धि दर 13, बी का 20, सी का 10, डी का 15 और ई का 5 है। अब अपने इस तरह से जैसे RX याद किया, ऐसे RY याद करेंगे। अब RY याद करने के अंदर भी देखो, तुम शहर ए के ई में से कौन सी शहर की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो बी शहर की संख्या 20 है, 20,000 प्रति। तो कितना मिलेगा, 20 को कितना नंबर देंगे, अपने 1 नंबर देंगे। अब 20 से छोटी संख्या ढूंढो, 20 से छोटी संख्या कितनी है, शहर डी की। शहर डी की कितनी है, 15 है, तो उसको नंबर कितना देंगे, 2 देंगे। अब 15 से छोटी संख्या ढूंढो, 15 से छोटी संख्या किसकी आएगी, अपने पास में 13 है, तो शहर ए की जनसंख्या वृद्धि दर 13 है, तो उसको नंबर अपने 3 देंगे। अब 3 के बाद जो संख्या बाकी बची है उसमें शहर सी और शहर ई, तो अपने शहर सी के अंदर कितना है, 10 है, और शहर ई में 5 है, तो अपने शहर सी के जो 13 के बाद का क्रम 3 था 13 को, तो सी को 10 है, तो 10 को कितना देंगे, चौथा क्रम देंगे। और बाकी बचा ई के 5000 जनसंख्या वृद्धि दर है, तो उसको नंबर 5 देंगे। अब अपने RX और RY ढूंढा। अब RX और RY ढूंढने के बाद में कोष्टक बनेगा, D ढूंढना पड़ेगा। D ढूंढने के लिए D बराबर RX माइनस RY करो, तो अपने RX कितना है, शहर ए का R है 1, RX 1 है, और RY 3 है, तो 1 में से 3 माइनस करो, तो कितना बचेगा, -2। इस तरह से बी शहर में RX 2 है, RY 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब सी के अंदर RX 4 है, RY 4 है, तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। अब डी के अंदर RX 3 है, RY 2 है, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ई के अंदर RX 5 है, RY 5 है, तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। अब अपने लास्ट कॉलम बनाना है डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर कर दो। अपने डी ढूंढ लिया है, डी ढूंढा है, तो शहर ए का -2, तो -2 गुणा -2 करो तो कितना मिलेगा, 4। 1 गुणा 1 करो तो 1 ही आएगा, 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 0 का 0। अब डी स्क्वायर के अपने जोड़ कर देते हैं, 4 और 1 5 और 1 6, तो अपना डी स्क्वायर कितना मिला है, 6 मिला है। अब 6 मिला है, तो अभी उसका सूत्र अपने कि R बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n, कोष्टक में n स्क्वायर -1। दूसरा स्टेप करेंगे, 1 माइनस 6 का 6 वैसा का वैसा ही रख लेने का, और डी स्क्वायर अपने को मिला 6, तो 6 गुणा 6 करेंगे। बटे में n कितना अपने पास में 5, ये जो A B C D E है उसको n है, तो ये कितने 5 शहर है, तो n बराबर 5। कोष्टक में 5 का स्क्वायर करो, -1। तीसरा स्टेप करेंगे, 1 माइनस
6 × 6 36 बटे में 5, 5 का 5 गुणा 5 करेंगे, 5 को 2 बार लेंगे तो 5 × 5 25 माइनस 1। चौथा स्टेप करेंगे 1 माइनस 36 बटे में 5 और 25 में से 1 गया तो 24 आया। अब पांचवा स्टेप बाद छठा स्टेप 1 माइनस 36 बटे में 24 को 5 से गुणा करो, 24 × 5 करोगे तो 120 आएगा। अब लास्ट स्टेप करेंगे 1 माइनस 36 में से 36 को 120 से भाग देंगे तो मिलेगा 0.3। अब लास्ट स्टेप 1 में से माइनस 0.3 करो तो कितना आएगा 0.7 आएगा। 1 को ऐसे ही रखने का है, 1 के साथ पहले कोई प्रक्रिया करने के लिए 1 सीधा ही लिखने का, सब बी स्क्वायर वाला पूरा ढूंढ लो। उसके बाद में 1 में से जो संख्या थी वो माइनस करने की है, यानी 1 माइनस 0.73 गया तो 0.7। अब आगे का सवाल अपने चलेंगे पेज नंबर 100 पे है, यानी कि स्वाध्याय 2.3 का चौथा सवाल चल रहे हैं। अब अपने 2.3 का चौथा सवाल करेंगे। तो 2.3 का चौथा सवाल मैं समझा रही हूँ, पहले बताती हूँ क्या है। सवाल 4 के अंदर लिखा है, एक साइंस कॉलेज के विद्यार्थियों में से लिए गए 10 विद्यार्थियों के एक न्यायाधीश से निम्न सूचना मिली है। विद्यार्थी 1 2 3 4 5 ऐसे 10 विद्यार्थी है। अब उसमें विषय के बारे में गणित में से प्राप्तांक और सांख्यिक में प्राप्तांक। तो अपने गणित में प्राप्तांक को x मानेंगे और सांख्यिक के प्राप्तांक को y मानेंगे। और अपने विद्यार्थी 1 से 10 है, उसमें गणित में पहला विद्यार्थी कितना लाता है 39, दूसरा 65, तीसरा 65, चौथा 90, पाँचवा 82, छठा 75, सातवां 25, आठवां 98, नौवां 36 और 10 78 लाता है। इस तरह से सांख्यिक में प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, पहला विद्यार्थी 47 अंक प्राप्त करता है, दूसरा 53 करता है, तीसरा 58, चौथा 86, पाँचवा 62, छठा 68, सातवां 60, आठवां 91, नौवां 51, 10वां 84। अब उपरोक्त सूचना से गणित और सांख्यिक में प्राप्तांक के आधार से क्षमता बीच क्रमांक सहसंबंध का मान निकालिए, यानी स्पीयरमैन का क्रमांक सहसंबंध ज्ञात करना है। अब मैं आप लोगों को सवाल समझा रही हूँ। अभी लिखेंगे, अपने कोष्टक कैसे बनाएंगे। तो पहले विद्यार्थी लिख देंगे। पहले विद्यार्थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दो। फिर लिखो गणित में प्राप्तांक, गणित में प्राप्त किए अंक यानी उसको x मानेंगे। तो पहला विद्यार्थी का 39, दूसरे का 65, तीसरे का 62, चौथे का 90, पाँचवें का 82, छठे का 75, सात का 25, 8 का 98, 9 का 36, 10 का 78। अब अपने इसके बाद में यहाँ पर भी पहले क्रम RX अपने ज्ञात करें। अब RX याद करने के लिए पहले देखो 10 विद्यार्थी, उसमें गणित में प्राप्तांक, गणित में जो अंक प्राप्त किए, उसमें पहले तुमको ढूंढना है कि सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी कौन है, यानी अधिक अंक कौन सा है। तो अपने पहले देखो तुम 39, 65, 62, 90, 82, 75, 25, 98, 367। तो 98 सबसे अधिक अंक, 8 नंबर का 8वां विद्यार्थी जो है वो कितना 98 प्राप्त, अपने विद्यार्थी के क्रम के साथ संबंधी जो अंक प्राप्त किए उसके साथ संबंधी, यानी 98 को क्या नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे। अब 98 से कम संख्या ढूंढने की है तो 90 आती है। 4 नंबर का विद्यार्थी जो है वो कितना लाता है 90 मार्क्स लाता है, तो उसको अपने नंबर 2 देंगे। अब 90 से छोटी संख्या, 90 से कम संख्या किसकी है, तो देखो 82 को मिलेगा तीसरा क्रम। अब 82 के बाद में कम संख्या कितनी है अपने पास में, जो बाकी बचता है वो देखते जाने का, जो संख्या हो जाए उसके से तुम राइट मार सकते हो। अब अपने 3 नंबर का 82 लिखा। अब आएगा 4 नंबर 10वां विद्यार्थी
8 अंक प्राप्त करते हैं उसको नंबर 4 दो। अब 4 के बाद में 78 के बाद में उससे छोटी संख्या कौन सी आती है, तो 75 आती है। तो 75 को 5वां क्रम देंगे। अब 75 से छोटी संख्या कौन सी आती है, और 65, तो 65 को 6 नंबर। उसके बाद तीसरे नंबर के विद्यार्थी को 62 है, उसको नंबर 7 देंगे। और 39 को नंबर 8 देंगे, और 39 को नंबर 8, और 36 को 9, और लास्ट 25 बचा उसको 10 नंबर देंगे। नंबर देने के अंदर ध्यान रखने का सबसे बड़ी संख्या ढूंढने की, उसके बाद में उससे थोड़ी बड़ी हो वो लेने की, इस तरह से क्रम देने का। अब इस तरह से अपने सांख्यिकी में प्राप्तांक y का देख लेंगे। 1 से 10 नंबर के विद्यार्थी है। अब यहाँ पहले नंबर का 47 है, दूसरे का 57 है, तीसरे का 58 है, चौथे का 86, पाँचवें का 62, छठे का 68, सातवें का 60, आठवें का 91, नौवें का 51, 10वें का 84। अब इसमें अपने पहले ढूंढेंगे सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाला कौन है। जब सबसे ज़्यादा अंक किसका है, इसमें तुम लोग देखोगे तो 91 सबसे अधिक है। तो 91 को 1 नंबर दो। अब 91 को 1 नंबर दे दिया, फिर 91 से थोड़ी छोटी संख्या, तो अपने पास में 80 वाली देखो, 86 और 84 है, तो अपने 86 को 2 नंबर देंगे। अब 86 के बाद क्या आ जाएगा, 84, तो 84 को 3 नंबर। अब 84 के बाद में 70 वाली कोई संख्या नहीं है। अब 60 वाले में देखेंगे तो 60 वाला में चौथा नंबर 84 के बाद में 68 और 62 है, तो अपने 68 को 4 नंबर देंगे, और 62 को 5 नंबर देंगे। और 62 के बाद 50 वाला क्रम देख लेने का कि 50 में कोई है, तो 62 के बाद 60 नंबर आ 60 अंक प्राप्त करने वाला उसको 6 दो। फिर 60 के बाद में उससे कम में 58 है, तो 58 को 7, 53 को 8, और 51 को 9, और बाकी लास्ट बचा 47 को 10 नंबर। इस तरह से क्रम देना है। अब अपने क्रम दे दिया। अब क्रम देने के बाद में अपने डी ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करेंगे कि डी बराबर RX माइनस RY। तो अपने पहले विद्यार्थी में तो वो RX कितना है, 8, यानी RY 10 है। तो 8 में से 10 माइनस करोगे तो -2 आएगा। दूसरा विद्यार्थी की 6 में से 8 माइनस करोगे तो -2 आएगा। तीसरा विद्यार्थी RX 7 है, RY भी 7 है, 7 में से 7 गया तो 0 आएगा। चौथा विद्यार्थी में RX 2 और RY भी 2 है, 2 में से 2 गया 0। पांचवा विद्यार्थी में RX 3 है और RY 5 है, तो 3 में से 5 गया तो 2 बचेगा -2। छठा विद्यार्थी RX 5, RY 4, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। और सातवां विद्यार्थी 10 में से 6 गया तो 10 में से 6 जाएगा तो 4। आठवां 1 में से 1 गया तो 0। 9 में से 9 गया तो 0। 10 में 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यानी आपने डी ज्ञात किया। अब डी ज्ञात करने के बाद में डी का स्क्वायर कर दो, यानी पहले का स्क्वायर -2 गुणा -2 तो 4, -2 गुणा -2 यानी 4, 0 का 0, 0 का 0, -2 गुणा -2 गुणा 4, 1 गुणा 1 1 ही रहेगा। 4 को 2 बार 4 गुणा 4 करो 16, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1। अब डी स्क्वायर की अपने जोड़ कर देंगे। 4 और 4 8, 8 4 8 और 4 12, 12 और 13, 13 के अंदर 13 और 1 14, 14 और अंदर 16 जोड़ो तो 30 हो जाएगा। आपने डी स्क्वायर कितना मिला, 30 मिला। अब अपने सूत्र लिखेंगे R बराबर 1 - 6 सिग्मा टी स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर -1 कोष्टक में। अब दूसरा स्टेप लिखेंगे अपने 1 - 6 का 6 तो लिख ही देने का है। डी स्क्वायर अपने को मिला 30, तो 6 गुणा 30 करेंगे
बटे में कितना n बराबर कितना अपने पास में 10 है, तो n बराबर 10 लिख देंगे और n स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर -1। तीसरा स्टेप 1 माइनस 3 गुणा 6 गुणा 30 करो तो 180 आएगा, बटे में 10 और 10 का स्क्वायर करो, 10 गुणा 10 यानी 100, 100 माइनस 1। चौथा स्टेप 1 माइनस 180 बटे में 10 और 100 में से 1 गया तो 99 आएगा। पांचवा स्टेप में 1 माइनस 180 और बटे में 99 को 10 से गुणा करोगे तो 990 आ जाएगा। और छठा स्टेप में 1 माइनस 180 को 990 से भाग देने पर 0.18 आएगा। अब लास्ट स्टेप बचेगा 1 माइनस 0.18, 1 माइनस 0.18 आएगा तो कितना आ जाएगा 0.82, 0.82। अब आगे का सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5। अब स्वाध्याय का ही सवाल नंबर 5वां है। और निम्नलिखित पति एवं पत्नी की ऊंचाई विषयक सूचना से उनकी ऊंचाई बीच क्रमांक सहस्रांक का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे पति की ऊंचाई दी है सेंटीमीटर में और पत्नी की ऊंचाई सेमी में दी है। अब यहाँ पे पति की ऊंचाई 156, 153, 185, 157, 163, 191, 162, पति की 154, 148, 162, 157, 162, 170 और 154। अब इस सवाल के अंदर मैं गणना करना सिखाती हूँ। ये सवाल बहुत महत्व का है, ध्यान देना जरूरी है। इस सवाल के अंदर क्या होता है कि इस सवाल के अंदर जो अपने आगे सवाल सीखे उसके अंदर कोई भी संख्या पुनरावर्तित नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर ये संख्या का पुनरावर्तन होता हो, चाहे आर में होता हो या चाहे वाई में होता है, तो संख्या दोबारा आती हो तो किस तरह से गणना करने की, तो ध्यान से समझो। अब अपने पहले पति की ऊंचाई को x माना, तो पति की ऊंचाई को x मानने का तो अपने कितना लिखा है, पहले 156, 153, 185, 157, 163, 191, 162। अब अपने उसके ऊपर से RX याद करें। RX याद करना है तो अपने यहाँ पे पहले देखो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है। तो यहाँ पे कितना है ऊंचाई, सबसे ज़्यादा अंक है 191। 191 को कौन सा क्रम देंगे, 1 नंबर देंगे। अब उसके बाद में 191 से थोड़ी छोटी संख्या हो, यानी 90, 190 का आंकड़ा चल रहा है तो उसको अपने 80 में जाओ, 80 वाली कोई संख्या देख लेगा। 80 वाली संख्या 185 आ रही, जो 185 आ रही उसको अपने नंबर 2 दे दो। अब 185 के बाद में 70 में कोई अंक नहीं है तो अपने 60 में देखा तो 60 में 163 और 162 2 है तो अपने 163 को कितना देंगे, 2 नंबर दिया है वो याद रखना। 2 के बाद तीसरा नंबर देंगे 163 को और 162 को नंबर 4 देंगे। अब 162 के बाद में 60 वाली का संख्या खत्म हो गई तो 50 में है संख्या, 50 में 3 संख्या अपने को दी है, 156, 153, 157 बत्ती है तो अपने 157 को 5 देंगे, 156 को 6 देंगे और 157 को कैसा नंबर देंगे, 7 देंगे। अब अपने पत्नी की ऊंचाई सेमी वाई, और वाई के अंदर पहले 154 दिया है, 148 दिया है, 162 दिया है, 157 दिया है, 162 दिया है, 170 और 154। अब यहाँ सबसे अधिक वाला क्रम कौन सा है, सबसे अधिक ऊंचाई किसकी आ रही है, तो 170 आ रहा है। तो 170 को नंबर 1 देंगे। अब यहाँ देखो 170 के बाद संख्या में 170 हो गए तो तुम लोग को गणना करनी होने तो तुम लोग के ऐसे 170 पे राइट का निशान लगा देना, इसलिए ये संख्या आपने गणना कर ली। अब उसके बाद में देखो कि दूसरी कौन सी संख्या आती है, मैंने तुमको बताया 70 के बाद में यानी 60 वाली संख्या पकड़ो। 160 में कोई है तो अपने यहाँ पे 160 से 170 के बीच में 162 और दूसरा वापिस 162 है।
अब 162 162 है तो अपने पहला नंबर 1 को दिया, दूसरा 162 है तो उसको 2 नंबर दो, और वापिस 162 है उसको 3 दो, यानी 2 + 3, 2 + 3, 2 + 3 करो तो 2 + 3 कितना होगा? 5। अपने दो संख्या 162 वाली अपने 2 मिली है तो बटे में 2 लिखने का, 2 + 3 बटे में 2, यानी 2 और 3 5, 5 बटे में 2। अब 5 को 2 से भाग दो तो अपने पास में कितना मिलेगा? 2.5 संख्या मिलेगी, 2.5 संख्या मिलेगी, बराबर। फिर से समझाती हूँ। अपने एक नंबर दे दिया है 170 को, अब दूसरा नंबर पे संख्या 162 दो बार आती है। 162 दो बार आए तो क्या करो, 162 को दूसरा और फिर से तीसरा, 2 और 3, 2 और 3 बटे में 2, 2 संख्या तो 2 से नीचे बटे में 2 लिखना, 3 संख्या मानो क्या आती तो 3 लिखने का, 4 आते तो 4 लिखना, ये ध्यान में रखने का। अपने 2 और 3 को 5 और 5 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.5। तो जहाँ 162 लिखा है वहाँ आपने कितना लिखेंगे? 2.5 और 2.5 लिखेंगे। अब आगे की अपनी संख्या का नंबर देना है। आगे की संख्या का नंबर देने के बाद में 62 वाली लेगी, अपने पास में बची 154, 148 और 157। तो अपने 157 को कितना नंबर देंगे? 157 को अपने 2 और 3 नंबर का क्रम दिया था, इसलिए अपने उसको 4 नंबर का क्रम देने का, 4 नंबर का क्रम दे। अब 4 नंबर का क्रम दे दिया 157 को। अब 157 के बाद में फिर से 154 और 154 फिर से 2 बार आ रही है। अब 2 बार आ रही है तो अपने 154 को 5 और फिर से 154 को 6 और 5 + 6 करो, 5 + 6 बटे में 2, तो 5 और 6 11, 11 बटे में 2 करो तो 11 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5.5। अब अपने जहाँ पर 154 2 दिखता है वहाँ 5 और 6 नंबर नहीं देने का, लेकिन वहाँ पर 5.5 और 5.5 लिखने का। अब अपने अपने संख्या 5 और 6 क्रम दे दिया, तो अब बाकी बचा कितना? बाकी बचा 148 वाली संख्या बची है। 148 को कितना नंबर देंगे? 7 नंबर का क्रम देंगे। अब अपने डी ज्ञात करें। डी ज्ञात करना है तो डी बराबर RX - RY। अपने RX पहले संख्या में 6 और RY 5.5, तो 6 में से 5.5 गया तो 0.5 मिलेगा। फिर दूसरी संख्या 7, RX 7 और RY भी 7 है तो 7 में से 7 गया तो 0। फिर तीसरा है RX - RY, 2 में से 2.5 माइनस करो तो -0.5। फिर आगे की चौथी संख्या है RX 5 और RY 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। फिर RX 3 और RY 2.5, तो 3 में से 2.5 गया तो 3 में से 2.5 गया तो 0.5। अब 1 और 1 तो 0 और 4 में से 5.5 माइनस करो तो 1.4। अब इस तरह से अपने डी स्क्वायर ज्ञात करेंगे। डी स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 0.5 को 0 लिखा मैंने भी। अब अपने डी स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो देखो पहली संख्या 0.5 है तो 0.5 को 0.5 से गुणा करोगे तो 0.25, 0 का तो 0 ही रहेगा। अब -0.5 गुणा -0.5 तो 0.25 हो जाएगा। 1 गुणा 1 करो तो 1 ही रहेगा। अब इसके अंदर पहले 3 में से 2.5 किया था तो माइनस था, उसके बदले प्लस समझने का। 0.5 प्लस में है, 0.5 गुणा 0.5 है 0.25, 0 का 0 और -1.5 गुणा -1.5 है 2.25 होगा। अब तुम डी स्क्वायर की जोड़ करो, 0.25 0 0.25 1 0.25 0 2.25, तो कुल कितना डी स्क्वायर मिलता है? 4 मिलता है।
अब जब ऐसा सवाल जो संख्या का पुनरावर्तन होता हो तो अपने को एक कोष्टक बनाना पड़ेगा। सी एफ की गणना करता कोष्टक हल करना पड़ेगा। अब सी एफ की गणना करता कोष्टक के अंदर पुनरावर्तित अवलोकन, अपने पुनरावर्तित अवलोकन में 162 कितनी बार आया था? 2 बार। तो 162 2 बार आवे तो अवलोकनों के पुनः की संख्या, पुनरावर्तित की संख्या, पुनः लिखा है पुनरावर्तित की संख्या कितनी है? 2। उसको m बोलेंगे। अब इस सूत्र के सभी सवाल में ऐसा यही सूत्र का उपयोग करना, m की 3 माइनस m बटे में 12। अब m अपने पास में 2 है तो 2 की 3 घात करो -2 बटे में 12। अब 2 की 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 माइनस करो तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 बटे 12, तो 6 बटे 12, 6 को 12 से भाग दो तो 0.5 आएगा। अब इस तरह से अपने 154 कितनी बार है? 2 बार है तो m बराबर 2 लिखो, वापिस 2 की 3 करो एटले 2 दूनी 4 दूनी 8 ही होगा, और इसमें से 2 माइनस करो तो 6 ही आएगा। 6 बटे 12 एटले 0.5। अब जो अपने पास में 0.5 आया तो 0.5 प्लस 0.5 करोगे तो कितना आएगा? ये मिला सी एफ बराबर मिला। अब अपने सूत्र जब पुनरावर्ती संख्या हो तो सूत्र थोड़ा चेंज, r बराबर 1 माइनस 6 कोष्टक के बाहर ही रख लेने का और कोष्टक बड़ा बनाने का, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ बटे में n, कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। दूसरा स्टेप में क्या जाएगा? 1 माइनस 6 को लिख ही देने का वैसा ही। अपने पास में डी स्क्वायर कितना है? 4, और अपने सी एफ कितना ढूंढा? 1 ढूंढा, तो 4 प्लस 1 करो बटे में अपने संख्या 7 है तो 7, कोष्टक में 7 का स्क्वायर माइनस 1। तीसरा स्टेप जाएगा 1 माइनस 6 और 4 के अंदर 1 डाला तो 5, तो 6 गुणा 5 करो और बटे में 7, 7 का स्क्वायर करो तो 49 माइनस 1। चौथा स्टेप क्या जाएगा? 1 माइनस 6 को 5 से गुणा तो 6 पंचा 30 और बटे में 7 गुणा और 49 में से 1 गया तो 48 आया, तो 7 गुणा 48। पांचवा स्टेप बनेगा 1 माइनस 30 बटे में 48 को 7 से गुणा करो तो 336 आएगा। और सातवां स्टेप 1 माइनस 30 को 360 से भाग दोगे तो 30 को 360 से भाग देंगे तो अपने मिलेगा 0.09। और लास्ट स्टेप 1 माइनस 0.09, तो आंसर कितना आएगा? 0.91 आएगा। उदाहरण नंबर 24, पेज नंबर 97। अब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी हेतु ड्राइवर का परिवहन चलाने का अनुभव वर्ष में एवं उनके द्वारा हुई दुर्घटना की संख्याओं के बीच का संबंध जानने हेतु 8 ड्राइवर का परिवहन चलाने का अनुभव वर्ष तथा दुर्घटना की संख्या के लिए दिए गए क्रमों से क्रमांकों के अंतर के वर्गों का योग 126 होता है। इस पर से क्रमांक शब्दांक का मान कीजिए। अब यहाँ पे देखो कि कितना दिया है? ड्राइवरों की संख्या दी है 8, ड्राइवरों की संख्या 8 दी है तो अपने n बराबर कितना? 8 लेंगे, तो n बराबर 8। अब अपने क्या बोला है? क्रमांकों के अंतरों के वर्गों का योग 126, तो क्रमांकों के अंतर के वर्गों का योग 126 है तो उसको क्या बोलेंगे? अपने सिग्मा डी स्क्वायर। अपने 126 दिया यानी कि डी स्क्वायर यहाँ ज्ञात किया हुआ दिया है, इसलिए अपने आर एक्स माइनस आर वाई का कोई प्रक्रिया करने के लिए सीधा अपने को आंसर दिया हुआ है 126। अब अपने सूत्र के अंदर कीमत डालेंगे। अब सूत्र का कीमत डालेंगे तो r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में n, कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। दूसरा स्टेप बनता है 1 माइनस 6 और डी स्क्वायर अपने पास में 126 है तो 6 गुणा 126।
बटे में n कितना है, n 8 है तो n 8 लिया है, और n का स्क्वायर એટલે 8 का स्क्वायर, 8 गुणा 8 એટલે 64, तो 64 माइनस 1। तीसरा स्टेप बनता है 1 माइनस 6 गुणा 126 को गुणा करोगे तो 756 आएगा, और बटे में 8 गुणा 64 में से 1 गया तो 63, तो 8 गुणा 63, 8 गुणा 63 करोगे तो 504 आएगा। आगे का स्टेप जाएगा चौथा, 1 माइनस 756 को 504 से भाग दो तो 1.5 आएगा। अब आंसर में लास्ट स्टेप कि 1 में से माइनस 1.5 करोगे तो 0.5 माइनस 0.5, आर बराबर माइनस 0.5 रहेगा। अब अपने उदाहरण नंबर 25 समझा रही हूँ, पहले पढ़ रही हूँ कि एक जनपद के विभिन्न पाठशाला में चुने गए 10 विद्यार्थियों को उनकी खेल प्रवृत्ति तथा सामान्य ज्ञान कसौटी पर से क्रम दिए गए और उससे क्रमांक सहस्रांक का मान 0.2 प्राप्त होता है। बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि एक विद्यार्थी के 2 गुणधर्मों के क्रमों का अंतर 2 के बदले 3 ले लिया है और क्रमांक सहस्रांक का सही मान ज्ञात कीजिए। अब अपने मैं सवाल को समझा रही हूँ। अब सवाल को समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। आपने n कितना दिया है, n 10 दिया है, तो n बराबर 10 दिया। अपने d का गलत मूल्य 3 दिया है, और जबकि सही मूल्य कितना है d का, 2 है, और साथ में यहाँ पे तुम लोगों को r दिया हुआ है। अब r दिया हुआ है 0.2, r दिया है 0.2। अपने सूत्र r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 लेंगे, तो बराबर दूसरा स्टेप में r की संख्या अपने लिख देंगे 0.2 बराबर 1 माइनस 6, और सिग्मा डी स्क्वायर अपने को सिग्मा डी स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, और n दिया हुआ है 10, तो बटे में 10 और 10 का स्क्वायर माइनस 1। तीसरा स्टेप बनेगा 0.2 बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में 10, 100 में से 1 गया तो 99, तो 0.2 बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में 10 गुणा 99 किया। आगे वापस आगे का स्टेप देखो, 0.2 बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 99 को 10 से गुणा किया तो 990। अब अपने को 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 सीधा उसको ले जाओ, लेफ्ट साइड ले जाओ, तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 990 बराबर 1 माइनस, और लेफ्ट साइड से 0.2 को राइट साइड में लाओ, 1 माइनस 0.2। अब यहाँ पे 1 माइनस 0.2 माइनस करो तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख दो, तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में 990, चौकड़ी गुणा करने पे सिग्मा डी स्क्वायर, 6 सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 0.8 और गुणा 990, और 6 को नीचे ले जाओ, એટલે सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 0.8 गुणा 990 बटे में 6। अब 0.8 गुणा 990 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 792 बटे में 6, तो 792 को 6 से भाग दो तो कितना मिलेगा, 132। जो सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 132, जो सिग्मा डी स्क्वायर नहीं था तो अपने सिग्मा डी स्क्वायर ढूंढा 132। अब 132 ढूंढा है, सिग्मा डी स्क्वायर का सही मूल्य, सुधारा हुआ मूल्य अपने सिग्मा डी स्क्वायर ज्ञात करने के, जो पहले कितना आपने मिला है 132, और गलत कितना था, गलत अपने पास में 3 था, तो अपने गलत डी स्क्वायर प्लस सही डी स्क्वायर, गलत डी स्क्वायर प्लस सही डी स्क्वायर, तो अपने 132 माइनस गलत 3 था तो 3 का 2 बार लिया तो 9 हो गया, 2 को 2 बार लिया तो 4 हो गया। तो 132 में से 132 माइनस 9 प्लस 4, तो अपने 132 प्लस 4 करेंगे तो 136 माइनस 9, तो सुधारा हुआ डी स्क्वायर अपने कितना मिला, 127, जो अपने सुधारा हुआ डी स्क्वायर ढूंढा। अब सुधारा हुआ डी स्क्वायर ढूंढने के बाद में
क्रमांक सहस्रांक का सही मूल्य ज्ञात करने का है जो सूत्र पहले सीखा है, ऐसे कि r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। तो r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपने कितना लेंगे, सुधारा हुआ लेने का। सुधारा हुआ अपने कितना ढूंढा, 127। तो सुधारा हुआ 127 बटे में 10 का स्क्वायर माइनस 1। अब आगे एक तीसरा स्टेप करेंगे, 1 माइनस 6 गुणा 127 को करेंगे तो 762 बटे में 10 को 2 बार लो 100 माइनस 1। चौथा स्टेप 1 माइनस 762 बटे में 10 और 100 में से गया तो 99। पांचवा स्टेप 1 माइनस 765 बटे में 990। फिर 1 माइनस 762 भागा 990 तो अपने पास में कितना आता है, 0.76 और बटे में 0.76 और 0.2303 यानी 0.23 आएगा। इसलिए जरा अब r बराबर 0.23 होगा। अब अपने होमवर्क के अंदर 2.3 का स्वाध्याय पूर्ण करना है। स्वाध्याय 2.3 के जो सवाल मैंने कराए वो और जो सवाल बाकी था तुम्हारे को अपने आप गणना करने की, वो सवाल तुमको 1 से 8 और उदाहरण भी जो मैंने स्वाध्याय के सवाल चलाए ऐसे ही उदाहरण किताब में दिए, तो उदाहरण के भी सवाल तुम लोग हल करोगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।